नमः पितृभ्यः। यूट्यूब चैनल पुण्यार्कृति के सभी दर्शकों को कमलेश पुण्यार का सादर अभिनंदन। बंधुओं, गया श्राद्ध विवेचना क्रम में अभी हम चर्चा कर रहे हैं उचित समय का। गया श्राद्ध के लिए उचित समय क्या है? वायु पुराण के 105वें अध्याय में का 18वां श्लोक है। 105वें अध्याय का 18वां श्लोक कहते हैं कि गयायाम सर्वकालेषु पिंडम दद्यात् विचक्षणा। गयायाम सर्वकालेषु पिंडम दद्यात् विचक्षणा। विचक्षणा एकदम सावधानी कि गया में सभी समय में पिंड प्रदान करना चाहिए, किया जा सकता है। आइए भाई, और वहीं फिर आगे कहते हैं कि अधिमासे जन्मदिने चास तेपि गुरु शुक्रयो न त्यक्तव्यम गया श्राद्धम सिंहस्थेपि बृहस्पतौ चंद्र सूर्य ग्रहे चैव मृतानाम पिंड कर्मसु। ये वहीं का उसी प्रसंग में आगे ये बात भी कही गई है। अधिमास जन्मदिने जास्तेपि कुरु शुक्रवे न त्यक्तव्यम गया श्राद्धम सिंहस्थेपि बृहस्पतौ चंद्र सूर्य ग्रहे चैव मृतानाम पिंड कर्मसु। मतलब क्या है? गया की महत्ता को, गया धाम की महत्ता को दर्शाने के लिए ये बात कही गई कि कभी भी गया श्राद्ध कर सकते हैं। अधिमास, अधिक मास, सामान्य भी जिसको सामान्य जन जो है मल मास कहते हैं, माने 12 महीने का सामान्य तौर पर वर्ष होता है। कभी कभी 1 महीने की वृद्धि हो जाती है, यानी 13 महीने उस वर्ष में हो जाते हैं चांद्रमास की गणना से, हमारे भारतीय गणना प्रक्रिया के हिसाब से, तो उसे अधिमास कहते हैं। इसी तरह से 72 वर्षों के बाद 6 मास भी होता है। ध्यान रखें, इस पर कम ध्यान जाता है क्योंकि बहुत दिनों के बाद आता है, 72 वर्षों के बाद आता है। तो 6 मास यानी बीच का 1 महीना गायब हो जाता है, 12 की जगह 11 का ही हो जाता है। तो वैसी उन अवसरों में भी, अधिमास में भी वो किया जा सकता है। जन्मदिन चास्तेपि, जन्मदिन में गुरु और शुक्र के अस्त रहने में, गुरु शुक्र ये 2 शुभ ग्रहों में हैं, इनके अस्त रहने पर बहुत सारे कार्य नहीं, जैसे विवाह यज्ञोपवीत आदि जो अन्य शुभ कार्य है वो वर्जित है। कहीं कहीं शुक्र वाला 2 मानते हैं लोग अधिक, कहीं गुरु वाला मानते हैं, कहीं दोनों मानते हैं। लेकिन मेरे विचार से ये दोनों को मानना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं गुरु का मानता हूं, मैं शुक्र का नहीं, शुक्र का मानता हूं, गुरु का, ऐसा दोनों का मानना चाहिए। तो न त्यक्तव्यम गया श्राद्धम सिंहस्थेपि बृहस्पतौ। वही अभी ये इसके साथ सिंहस्थ मतलब बीच में खर मास एक होता है। जैसे अधिमास 6 मास में बताया, उसी तरह से खर मास भी होता है साल में, हर साल 2 भगवान। खर मास मतलब कि जब सूर्य ग्रहों के अधिष्ठ में प्रधान सूर्य है, और सूर्य जब बृहस्पति के घर में आ जाते हैं, यानी बृहस्पति की राशि में आ जाते हैं। बृहस्पति की 2 राशियां हैं, एक धनु राशि है और एक मीन राशि है। यानी कि गुरु के गृह में आ जाने के वजह से, सीधा इसका लौकिक शब्द अर्थों में अगर इसको समझे तो यूँ कहेंगे कि गुरु के घर में आ जाने के बाद, सूर्य के लिए भी गुरु है ना, देवगुरु है, तो गुरु के घर में आ जाने के बाद सूर्य की शक्ति जो है, गुरु के सामने शिष्य बैठा हुआ है तो स्वाभाविक है कि थोड़ा सौम्य होकर इसको बैठना, सामान्य होकर बैठना। वहां मतलब कि वो उसकी स्थिति अवस्था बदल जाएगी। तो इसलिए वहां उसको खरमास कहा गया, माने उसमें भी शुभ कार्य वर्जित हैं। मतलब कि गुरु और शुक्र का बल हमें चाहिए, लेकिन सूर्य का बल भी तो चाहिए। तो ऐसे समय में नहीं जिस समय कि सूर्य निर्बल हो गए हों, वहां सूर्य की निर्बलता साबित करनी की जा रही है। तो उस अवस्था में भी
अन्य कार्य शुभ कार्य विवाह आदि शुभ कार्य वर्जित हैं, लेकिन गया श्राद्ध उसमें भी करेंगे। सिंहस्ते सिंहस्तेपी बृहस्पति चंद्र सूर्य ग्रह चाहिए, चंद्रमा का ग्रहण हो, सूर्य का ग्रहण हो, या और विशेष अवसर हो जाते हैं। हालांकि तीर्थ श्राद्ध क्रम में जहां बात की जाती है, तीर्थों में जा करके तीर्थाटन के क्रम में जो श्राद्ध करने की जब बात हमने बताई, तो उस क्रम में आप जहां भी हैं, अपने गांव में हैं, अपने घर में हैं, आज ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण लगा है, तो अन्य पूजा पाठ तो वर्जित है। यहाँ कह रहे हैं कि वैसी अवस्था में भी गया में श्राद्ध किया जा सकते हैं, गया श्राद्ध कर सकते हैं, जबकि अन्य सामान्य स्थितियों में जहाँ अन्यत्र जो है वो वर्जित है। स्तुति करेंगे, भगवान की स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वो अलग चीज है। मंत्रों का जप भी करेंगे, लेकिन देव मूर्ति का स्पर्श नहीं करेंगे। ये सारी वर्जना ग्रहण में है ना, दोनों ग्रहणों में भोजन छाजन सारी चीज। लेकिन ये अपवाद में है कि गया श्राद्ध हम उन ग्रहणों में भी करेंगे, वो एक विशेष महत्वपूर्ण अवसर उसको मानकर। जैसे हम तंत्र क्रिया साधना वगैरह करने के लिए सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का लोग प्रतीक्षा करते हैं, उस तरह से चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण में भी गया श्राद्ध कर सकते हैं। जो मैंने गया आकर के जो एक दिवसीय एक पिंड प्रागमन वगैरह करे उनकी बात, 15 दिवसीय की तो उसमें बात हो नहीं रही। हाँ, ये बात अलग है कि संजोग से आप पितृपक्ष, किसी एक पितृपक्ष का 17 दिवसीय कार्यक्रम लेकर के एक पितृपक्ष का आपने चुनाव किया है, उसमें पितृपक्ष है, तो उधर आपको पूर्व में पूर्णिमा से प्रारंभ करना है, और यहाँ आकर के अमावस्या को आपको गया का काम समाप्त हो रहा है, तो अमावस्या और पूर्णिमा, तो पूर्णिमा रहेगा तो चंद्र ग्रहण ग्रहण जो है निश्चित है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ये इसका संबंध अमावस्या और पूर्णिमा से ही है। लेकिन गया में आकर के ये उन दिनों इस बीच में अगर पूर्णिमा या गया श्राद्ध के निमित्त अगर उस समय भी अगर ये दोनों में कोई ग्रहण आपको बाधित कर रहे हैं, तो उससे आपका कार्य बाधित नहीं होगा, किया जा सकता है। अब आगे की बात, ये तो एक सामान्य तौर पर बातें कर दी गई। अब आगे कहते हैं, वहीं आगे वही वायु पुराण के 105 में ही आगे के श्लोक, उदाहरण 18वें 19वें श्लोक की चर्चा की। अब आगे थोड़ा बढ़ करके बीच में कुछ नए प्रसंग है, आगे सीधे अब 47वें श्लोक पर आते। वहां कह रहे हैं कि मीन मेखे स्थित सूर्य कन्यायाम कर मुखे घटे, मीन मेखे स्थित सूर्य कन्यायाम कर मुखे, वही बातें यहाँ कुछ आ रही है पुनः। दुर्लभम त्रिखुलोकेषु गयायाम पिंडपातनम, मीन मेघ वगैरह, ये जो इस समय भी सूर्य हो, कन्या के तुंड हो, कार्मुक में घटे, इन राशियों में सूर्य की स्थिति जो है, वहां भी ये तीनों लोकों में ये गया में आकर के पिंडदान करना, माने त्रिलोकी में इसको महत्वपूर्ण माना गया। भाव करने का ये है कि गया हम पिंडपातनम त्रिखुलोकेषु दुर्लभम, उल्टा कर रहे हैं, दुर्लभम त्रिखुलोकेषु श्लोक में ये है, हम उसको विग्रह करके करके त्रिखुलोकेषु विग्रहम, त्रिखुलोकेषु दुर्लभम, और मकरे वर्तमाने च ग्रहणे चंद्र सूर्य, ये सारी बातें उन्हीं बातों की अन्यत्र भी थोड़ा भाव बदल करके वहां पर ये बातें करें। दुर्लभम त्रिखुलोकेषु गयायाम पिंडपातनम, फिर इसको दोहरा भी रहे हो वहीं पर, माने गया में आकर के ये जो पिंडदान किया जा रहा है, ये बहुत ही इसको गयायाम दुर्लभ, हम लोग के बंदन ऋषि सदा, गया की वंदना देवता ऋषि भी हमेशा करते रहते हैं कि गया में आकर के पिंड एवं दुर्लभम त्रिखुलोकेषु गया श्राद्धम सुदुर्लभम, ये सब गया में आकर के पिंड प्रदान करना। अब इसको चांद्रमास के हिसाब से अगर इन चीज़ों को अब हम अगर देखें, तो इसमें अब विशिष्ट कुछ महीनों को हटा रहे हैं साल के। मैंने पहले भी किसी प्रसंग में आप जानकारी हम दे चुके हैं कि प्रत्येक महीने 12 महीने जो है, 12 महीने का कृष्ण पक्ष जो है वो पितृपक्ष है, और शुक्ल पक्ष जो है वो मातृपक्ष है, जिसमें प्रधान 2 के बारे में लोग जानते हैं। चैत्र और आश्विन का जो माने कि नवरात्र मनाते हैं लोग, मातृपक्ष हो, हर महीने में पितृपक्ष हो, प्रथम पक्ष जो कृष्ण पक्ष हो पितृपक्ष है, कर सकते हैं, पहले प्रथम में करेंगे कभी भी, लेकिन पुनः उसमें कर रहे हैं कि अब उन 12 में पुनः उसकी विशिष्टता की गणना कर रहे हैं श्राद्ध क्रम में, कि चैत वैशाख आश्विन पौष और फाल्गुन, ये क्रम से हम यहाँ बोल रहे हैं।
चैत बैसाख आश्विन पौष और फाल्गुन, ये क्रमिक ये महीने हुए। लेकिन अब इनमें भी अभी ये क्रम 5 नाम गिना दिए, लेकिन इसमें अगर हम वरीयता क्रम से अगर सजाने की बात होगी पुनः इन्हीं महीनों को, तो हम सबसे पहले आश्विन का चुनाव करेंगे। माने क्रमशः क्रमिक उनका स्थापन कर रहे हैं। आश्विन को सबसे अधिक महत्व देंगे, इसके बाद दूसरे नंबर पर चैत है, तीसरे नंबर पर पौष है, फाल्गुन है और फिर या बैसाख पौष फाल्गुन। इस तरह से ये अलग अलग क्षेत्रों में कहीं लोग पौष को महत्व ज़्यादा दे देते हैं, कहीं फाल्गुन को देते हैं, कहीं और, लेकिन आश्विन और अब इनमें भी पुनः फिर और आते हैं, 5 से नीचे आ रहे हैं, तो अब आश्विन और चैत्र ये बिल्कुल सबसे ऊपर हम रख ये। हाँ, माने सभी शास्त्रों के निचोड़ के बाद मैं अपना विचार भी थोड़ा यहाँ पर रख रहा हूँ। आश्विन को मैं प्रथम श्रेणी में रख करके चैत्र को आश्विन चैत्र। इस बीच में आगे फिर प्रसंग में कहते हैं कि व्यासाधम प्रकुर्वित संक्रांत्यादौ विशेषतः। संक्रांतियां हर महीने में सूर्य की संक्रांति बदलती है, मतलब कि सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जब संक्रमण करते हैं वहां जाते हैं। संक्रमण यहाँ इन्फेक्शन अर्थ में नहीं है, संक्रमण गमन अर्थ में है। संचरित इसको कहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, यहां से उठ करके यहाँ गए। 1-2 संक्रांतियों को तो आम व्यक्ति भी जानते हैं, ध्यान में रहता है। एक मकर संक्रांति जिसको कहते हैं, जो अमूमन 14 जनवरी को लोग मनाते हैं। दूसरी संक्रांति 14 अप्रैल को मनाते हैं, मेघ संक्रांति। ये 12 संक्रांतियों में 2 प्रधान, लेकिन इस तरह से हर महीने, लेकिन कभी कभी परिवर्तन अन्य महीनों में परिवर्तन ज़्यादा ही होता है। जैसे विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को लोग मनाते हैं प्राय। क्यों? 17 सितंबर के आसपास में सूर्य कन्या राशि में प्रवेश कर जाते हैं, तो कन्या राशि में थोड़ा बहुत समय का परिवर्तन, अब सुबह में परिवर्तन हुआ या शाम में हुआ या दोपहर में हुआ या रात में हुआ, तो कन्या राशि में, तो कन्या को यहाँ पर विशेष में कन्या के सूर्य होने पर यहाँ भी कन्या का विशेष महत्व लिया गया। अभी जो इस काल में जो अभी ये जो आश्विन वाले कन्या वाला है, गया श्राद्ध की महिमा का वर्णन करते हुए महत्ता उपादेयता पर हम पहले भी कह चुके हैं, पुनः हम इन चीजों को प्रसंगवश यहाँ ला रहे हैं कि गयायाम पिंड दाने न यत् फलम लभते नरः, गयायाम पिंड दाने न यत् फलम लभते नरः न तच्छक्कमया सक्तुम कल्प कोटि शतैरपि। नारद जी और सुमंतु नारद जी और ये सनत कुमार जी का ये संवाद चल रहा है। कह रहे हैं कि गया में पिंड दान करने से जो फल प्राप्त होता है, जिसके निमित्त किया जा रहा है और जो कर रहा है, यानी कर्ता को और प्राप्तकर्ता को दोनों के लिए इनका जो परिणाम है, सुफल जो है, वो हम करोड़ कल्पों तक भी, माने लंबे समय तक हम भी इसका महात्मा हम गाते रहे तो पूरा होने को नहीं है। कुल मिलाकर के बात ये यहाँ स्पष्ट है कि महत्व बहुत अधिक महत्वपूर्ण। पहले भी हम क्रम में ये कह चुके कि सारी चीज़ें बिल्कुल व्यवस्थित क्रम से चल रही हैं। अपनी सुविधानुसार हम इनमें समय का चुनाव करेंगे, यथासंभव इन बातों का पालन करेंगे। शास्त्रीय आदेश जो भी हैं, धर्मशास्त्रों के जो वचन हैं, सावधानियां जो बरती गई अब तक जितनी बातें, माने इसमें अब सारे में बीच में समय का चुनाव अपनी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए भी हम करेंगे, क्योंकि हमको वो सहारा भी मिल रहा है कि कभी हम जब वो अगर कोई कारण से हम चाह करके भी हम चाह रहे हैं कि अगर आश्विन के प्रतीक्षा में कोई वजह है कि हम आश्विन हम नहीं कभी पकड़ पाएंगे, तो हमारा नहीं हो रहा है, उससे अच्छा है कहीं कि हम दूसरे नंबर पर जो मिल रहा है समय उसको हम करें, क्योंकि ये हमको वहाँ से सहयोग प्रमाण मिल रहा है कि नहीं। कभी भी ना की स्थिति जब बने या बहुत लंबा खींच रहा है, हम चाह रहे हैं, इच्छा है, लेकिन हम संजोग नहीं बन रहा है कि हम आश्विन में हम कर पाएं, चैत्र में कर पाएं,
तो क्रमिक रूप से अगर वो तो फिर वैसी स्थिति में किसी मौका, लेकिन प्रयास करें कि हम आश्विन और चैत में किसी एक का प्रणाम ये करें। फिर दूसरे खंड में दूसरा युग्म है पौष और फाल्गुन का, और वैसा। इस तरह से हम समय का चुनाव इनमें से अपनी सुविधा अनुसार करें। और संक्षिप्त रूप में जहाँ जिनको करने की बात, ज़्यादातर संक्षिप्त रूप वाले ही एक दिवसीय त्रिदिवसीय वगैरह करने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ तो फिर सोचने की बात ही नहीं है। एक दिवसीय करना है तो फिर पितृक्रम में सारी सब्जी अमावस्या तिथि और एकादशी तिथि की वरीयता है। हम तिथियों में आकर के इसको हम समेट रहे हैं। जब संक्षेपण कार्य का संक्षेपण हो रहा है कि ये नहीं, अब एक ही दिन में अगर हमको करने का योजना है तो किसी महीने के अमावस्या का हम चुनाव सुविधा से कर लें। उसमें भी हमारा प्रयास हो कि हम अश्विन की अमावस्या का चयन करें, चैत्र की अमावस्या का चयन करें, फाल्गुन की अमावस्या का, माने ये 5 जो कह गए, इन 5 में कोई अमावस्या का चयन करें। वो भी नहीं है तो एकादशी का भी चयन कर सकते हैं। अमावस्या मुख्य रूप से पितृतिथि, हर महीने विशेष करके पितृतिथि है। एक बार जो गया श्राद्ध कर चुके हैं, वैसे इस पर हम पहले बोल चुके हैं, फिर पुनः याद दिलाते हैं कि गया श्राद्ध ऐसा नहीं है कि जीवन में एक ही बार करने की चीज है। हम बाद में भी सामर्थ्य है, श्रद्धा है तो पुनः पुनः हम कर सकते हैं। अभी किए हैं, 5 साल के बाद फिर कभी कर लेंगे। इस बीच में इन 5 वर्षों में कितना अपने कौटुंबिक उथल पुथल हो गया रहेगा, सोच जाना। कर लेंगे तो उसमें हम अगली बार वो भी हमारे शामिल हो जाएंगे, किया जा सकता है। जबकि अधिक लोगों की धारणा है कि अब क्या, अब तो हम गया बैठा दिए। अभी जो निमंत्रण क्रम में हमने कहा कि पितरों का जो निमंत्रण करके हम बुलाते हैं, वो चावल की पोटली लाए हैं या नारियल में डाल करके जो चावल के दाने लाए हैं, तो वहीं से लोगों को भ्रम है कि सबको निमंत्रण करके यहाँ लाए हैं और अब तो करने की आवश्यकता नहीं है। हम तो गया बैठा दिए। आमतौर पर सामान्य लोग इसके लिए ये शब्द का प्रयोग करते हैं कि हम बैठा दिए पितरों को, मैंने बैठा दिया माने अब हम निश्चिंत हो गए, हमारी ड्यूटी पूरी हो गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल भ्रम है। और श्राद्ध पद्धति की पुस्तक जिसके हमने चर्चा की, गया श्राद्ध पद्धति जो गीता प्रेस वाली पुस्तक है, या अन्य श्राद्ध पद्धतियों का भी आप अवलोकन करेंगे। कोई छोटी मोटे पतले 5-10 रुपए वाली मिलने वाली किताबों में नहीं भी आपको मिलेगा, लेकिन आधिकारिक तौर पर जो अच्छी किताबें हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। स्पष्ट वहाँ है कि नहीं, ये भ्रम आपका है। इसको मैं जो भी बोल रहा हूँ कहीं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, जो भी है कहीं वो सारी चीजें उपलब्ध हैं। हम सुविधा के लिए कि बहुत सारी चीजें किताब रहने पर भी, पुस्तक रहने पर भी आप नहीं समझ पाते हैं, इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है। हम उसको और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो करना चाहिए। भाइयों वाला भी हम बता चुके हैं, 4 भाई हैं तो सब अपने अपने के लिए कर रहे हैं। एक भाई कर लिया है, दूसरा भाई भी करेगा। पिताजी हमारे कर चुके थे, हम फिर हम अपना करेंगे। कर चुके थे पिताजी अपने समय में, वो अपने, अब हम अपने के लिए, हमारे पिता आगे भी मतलब क्रमशः होना चाहिए। अच्छा, अब आगे जैसे आप गया श्राद्ध कर चुके, संपन्न कर चुके, आगे कम से कम संक्षेप में भी ऐसा नहीं है कि अगर संभव है तो फिर गया आकर के तो पूरा कभी करें, लेकिन कुछ और न करने से कहीं अच्छा है कि कम से कम आप जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में हैं, जहाँ भी हैं, वहाँ भी कम से कम पितृपक्ष जो आश्विन और चैत्र के प्रधान जो ये 2 पितृपक्ष हुए, इन दोनों में किसी एक का, माने वर्ष में कम से कम एक बार तो जरूर पितरों को याद कर लीजिए। और उसके लिए फिर सर्वश्रेष्ठ तिथि होगा आप सबके लिए, वो पितृपक्ष की अमावस्या, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या, एक तिथि का चुनाव। एक और प्रचलन है, ध्यान दिलाना चाहते हैं समय को लेकर के, कि प्रायः लोग अपने पितृ निधन की तिथि का चयन करते हैं। अब जैसे किसी के पिताजी की मृत्यु अष्टमी को है, तो वो साल में एक बार या कभी भी वो करना चाहते हैं तो वो अष्टमी तिथि का चुनाव करेंगे।
पितृतिथि का अर्थ वो यही समझते हैं, वो एक अलग ढंग की क्रिया है। वहां भी दो तरह की बातें हैं। वो पितृतिथि जो मेरा है, पिता के निधन का जो भी तिथि, वो अंग्रेजी तारीख नहीं, उसका कोई मोल नहीं है। वो केवल आपके सर्टिफिकेट में लिखने के लिए वहीं छोड़ दीजिए उसको, बाकी उस और ऑफिशियल काम के लिए ही उसका भले महत्व हो। यहाँ जो भी कोई भी क्रियाकलाप आपका भी जो भारतीय पद्धति, सनातन पद्धति में जो भी हो रहा है, वहाँ सब जगह वो तिथि की मान्यता है। वो जन्म की तिथि हो कि वो मृत्यु की तिथि हो, कि चाहे जो कार्य की, जिस कार्य की तिथि, उस तिथि को आप नोट कर लीजिए डायरी में, भूल जाएंगे। अंग्रेजी तारीख वाला आसानी से याद रहता है, लेकिन इस तरह से ये चांद्रमास का हिसाब ये तो याद नहीं रख पाता है आसानी से, इसलिए उसको नोट कर लेना चाहिए। तदनुसार वो एक अलग उस दिन, लेकिन फिर वो ये गया श्राद्ध की बात नहीं कर रहे हैं, वो अतिरिक्त गया श्राद्ध आप कर चुके हैं या नहीं किए हैं अभी तक, गया श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम पितरों के नाम फिर भी आप जहाँ हैं, जिस अवस्था में हैं बैठे, वहाँ भी एक दिन का समय देकर के 2-3 घंटे का समय लग रहा है, थोड़ा नियम संयम बरतना पड़ रहा है, उतना काम आप कर लीजिए। वहीं पार्वण विधि से वो शायद आप अपने घर में भी बैठ करके कर सकते हैं। घर के आसपास नदी किनारा, वो कभी पहले बताए थे कि नदी का किनारा, पीपल का वृक्ष वगैरह ऐसा कोई स्थान है तो वहाँ पर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो जो आपने किया वो न करने, कहीं कुछ नहीं होने की स्थिति की बात है कि पितरों के निमित्त आपने कम से कम वर्ष में एक बार कुछ किया, वो पिता के निधन तिथि में। लेकिन वहाँ भी दो काम किया, तो एक पिंड आप दे दीजिए, बड़ा सा वो पिंड होगा, वो केवल पिता के निमित्त हुआ। और उस पिंड को करने से भी उसके इतर माने भिन्न अन्य जो हैं पितर हमारे, वे उससे भी तुष्ट होंगे, उससे भी तुष्ट होंगे। अगर पिता के तिथि के दिन अगर एक वो बृहत, उस पिंड के लिए आकार कहा गया है बिल व प्रमाण, बेल के बराबर वो एक बड़ा सा पिंड होगा, वो भी एक तरीका है। उस दिन भी आप पार्वण विधि से ये 6, 12 वाला और 13, 14, 15, 16 जो वेदियों का जो क्रम कहा गया, उस क्रम से भी आप वहां कर सकते हैं। कर्म के बाद ये क्रिया जो भी है, जो ये करने के बाद फिर अंतिम आपका ब्राह्मण भोजन और भिक्षु भोजन की बात आती है, वहां फिर आडंबर की बात नहीं। लोग उत्साह में बोलते हैं हम तो 100 ब्राह्मण खिलाए, नहीं, शास्त्र ऐसा नहीं कहता है। आप अभी मृत्यु भोज पर बहुत आंदोलन चल रहा है देश में, माने पक्ष और विपक्ष के टकराव चल रहे हैं, कुछ पक्ष वाले कुछ विपक्ष वाले। मेरा सुझाव, आदेश नहीं, आदेश देने का मैं अधिकारी नहीं हूं, सुझाव कि बहुत नहीं, शास्त्र में आपको कहता है 1-3 बस। इस तरह से मुख्य रूप से जो आप कर्म इस तरह से जो पितृकर्म कर रहे हैं, एक ब्राह्मण को आप पूरी सांगोपांग वहां एक पूरी ताकत लगा दीजिए, अपनी पूरी श्रद्धा लगा दीजिए, एक ब्राह्मण को बैठा के कायदे से जो ब्राह्मण भोजन की जो ये नहीं पंक्ति जो आजकल जो भोजन हो रहे हैं, ब्राह्मण भोजन कहाँ हो रहा है? शादी समारोह में ही आप शुभ कार्यों में भी जो भोजन कर रहे हैं, क्या वो भोजन हो रहा है? बफे डिनर भोजन है, आप खिला नहीं रहे हैं, खाने वाले टूट रहे हैं। आपने निमंत्रण दे दिया, आपको तो केवल लिफाफा से मतलब है को कितना गिफ्ट लेके आए हैं। ये हमारी भारतीय परंपरा में नहीं है। ये पूछ करके आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक खिलाने की परंपरा हमारी रही है। पंक्तिबद्ध होकर के लोग बैठते हैं, एक एक व्यक्ति को हम खिला, तो आपका बटलर खिला रहा है, खाए कि नहीं खाए इससे आपको कोई मतलब भी नहीं रह रहा है। कायदे से घर में भोजन बनाइए, 1 ब्राह्मण को 3 ब्राह्मण को, बस, अधिक की बात नहीं कर रहे हैं। 1 भिक्षुक या 3 भिक्षुक, इस तरह से यथेष्ट पूरी श्रद्धा पूर्वक लग विश्वास, वो एक जो है वो आपके 100 और 1000 के बराबर होगा। आप अगर इस भ्रम में है कि हम बहुत लोगों को खिला दिए, नहीं, ये भंडारा नहीं है, भंडारा बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल अलग चीज है। यज्ञ के अंत में जो आप करते हैं वो भंडारा क्रम अलग है, वो उसका अलग है। तो
तो इस तरह के इन सारी बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। समय और स्थिति, सारी चीज़ों को हमने स्पष्ट किया। अगले एपिसोड में कुछ इसी तरह की अन्य बातों की चर्चा हम करेंगे। पिछले एपिसोड में अभी एक चीज़ मैं कहा था कि ये अभी जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ आपसे संवाद जो कर हमारी हम लोग की जो हो रही है, ये बृहद रूप से पटना से प्रकाशित दिव्य रश्मि पत्रिका है, मासिक पत्रिका है, वो ये पूरे मेरे आलेख को प्रकाशित किया है। पुस्तक माने पत्रिका में बृहद आलेख है। ये वो पत्रिका का मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये वो पत्रिका है। अभी ऊपर में ही आप देख रहे हैं गया श्राद्ध पर ये पूरा है। इसके अलावा एक और आलेख है, पितरों से निमित्त एक और है। तो जो आज प्राप्त करना चाहें वहाँ से प्रकाशक से इसे प्राप्त कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। वैसे ये कहीं अतिरिक्त से नहीं है, मैं फिर कहता हूँ कि कहीं अतिरिक्त से मैं नहीं लाए हैं। सारी चीज़ें जो हमारी प्रमाणिक है पुराणों में, पुस्तक अन्य पुस्तकों में, श्राद्ध पद्धतियों में, सबका एक सार तत्व तो हमने आपके सामने परोस दिया। इस पत्रिका में भी उसी तरह की बातें हैं। छिटफुट बातें जहाँ तहाँ बिखरी पड़ी रहती हैं, उन चीज़ों को यथास्थान अपने ढंग से मैंने प्रस्तुत किया। आगे कुछ और चीज़ें जो शेष रही हैं उन पर भी हम चर्चा अभी कुछ करेंगे। ये प्रसंग अभी थोड़ा और चलेगा। तो तब तक पुनः आपसे कुछ नए विषय के साथ मैंने श्राद्ध विवेचन गया, श्राद्ध विवेचन क्रम में कुछ और बातों को लेकर के आपके सामने हम पुनः उपस्थित होंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सानंद रहें, प्रसन्न रहें। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम।